चंदना गुलजार खान साहिबा जी। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो आपको पता ही है कि हमने क्या करनी है। जो सानेहा 9 सितंबर हुआ इस हाउस में, आप भी उसके गवाह हैं, हम भी उसके गवाह हैं। मैं मुख्तसर बात करूँगी स्पीकर साहब। आपको पता है मैं ज़्यादा फ्लोर नहीं लेती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलीग्स हैं वो अक्सर बातें कवर कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान मजबूर हो जाता है कि ऐसी बात करे जो हमने कभी सोची भी नहीं थी कि हम वो बात करेंगे। 3 मुख्तसर पॉइंट। पहला ये, जब कुलभूषण जो एक इंडियन स्पाई था पाकिस्तान आया, या अभिनंदन जो पाकिस्तान का दुश्मन था, खुला पाकिस्तान को अटैक करने आया, उनको हमने मेहमानों वाला फ़र्स्ट क्लास ट्रीटमेंट दिया। कहा यह जाता है कि इंटरनेशनल कवानीन थे और उसके मुताबिक उनको हमने अच्छे तरीके से रखना था। लेकिन क्या जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए कोई कानून नहीं है जो लागू होगा। हम अपने लोगों को, ये ऐवान ना भी होता, कोई और ऐवान होता, कोई घर होता, कोई ज़मींदार होता, हम जिस तरह लोगों को उठा के लेके जाते हैं, ये मैं आपको एक सिस्टमिक बात बता रही हूँ, मैं आपको पीटीआई की बात नहीं बता रही हूँ। क्या पाकिस्तान में एक आम शहरी की इज़्ज़त है? उसकी प्रॉपर्टी की कोई हिफाजत है? मैं जब ख़ुद अडियाला में थी, वो तो खैर एक और एक्सपीरियंस है, लेकिन जब मिलने जाती थी हमारे MNAs को, तो एक ज़माने में डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब से मैंने पूछा कि जी यहाँ पे कोई साहिब निसाब लोग आते हैं, कोई मालदार लोग? तो मुझे आगे से कहते हैं कि नहीं मैडम, माशाल्लाह यहाँ पे सिर्फ गरीब लोग आते हैं। यानी पाकिस्तान की जितनी भी बदबख्ती है वो हमने गरीबों पर डाल दी है। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करें इस चीज़ को स्पीकर साहब, और आपके नोटिस में ये होना चाहिए, 9 मई का सानेहा होता है PTI के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। 9 फरवरी को दोबारा इलेक्शन होता है, जिसमें आपको अच्छी तरह पता है फॉर्म 47 की पैदावार इस हाउस में बैठ जाती है, और फिर 9 सितंबर का सानेहा होता है। अब ये प्लान करता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ये कितने ज़हीन लोग हैं। बाइडन की एक कॉल आती है और उस अभिनंदन को रिलीज़ कर दिया जाता है। आपकी कल से कॉलेज आ रही हैं पुलिस को, DIG को, इस्लामाबाद की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे काम नहीं हुआ। 10 MNAs हैं, उनका कोई क्राइम नहीं है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया और वो जेल में बैठे हुए। और इंडियन दुश्मन को हमने बाइज़्ज़त घर भिजवा दिया चाय पिला के। और तो और छोड़ें, सिटिंग जो फॉर्म 47 के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो VPN के थ्रू हम ये ट्विटर करते हैं, उन्होंने ट्विटर आपको पता है बंद किया हुआ है, स्लो किया हुआ है। मोदी जो है TV पे जाके कहता है, इंडियन पार्लियामेंट में कहता है कि मैंने पाकिस्तान में घुस के 26 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा है। वो हमें दहशतगर्द कहते हैं, आम पाकिस्तानियों को। और हमारा प्राइम मिनिस्टर, मेरा तो खैर नहीं, फॉर्म 47 वाला, वो उनको ट्विटर पे मैसेज करता है कि जी बड़ी आपको मुबारकबाद हो। थोड़ी तो अपनी इंटरनेशनल इज्जत इंसान रख ही लेता है, कोई गैरत कर लेता है। ठीक है आपकी ज़ाती दोस्तियाँ होंगी, वतन के लिए इंसान ज़रा शर्म कर लेता है। मतलब हम बुग़्ज़ इमरान से बुग़्ज़ पाकिस्तान तक पहुँच गए हैं। छोटा सा सफ़र था 2 साल का। दूसरी बात, ये जो हमारा जलसा था 8 सितंबर का, मैं आपको बता नहीं सकती कि हम मुश्किल से 20 फुट की सड़क होगी, और जिस तरह हम वहाँ पहुँचे हैं संगजानी, 2 दफ़ा तो जलसा गा बदला, चलो ठीक है, DC इस्लामाबाद ने इजाज़त दी, 40 हम पे शराइत रखी, हमने सारी शराइत भी मान ली। जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि इस्लामाबाद से आते हुए, पंजाब से आते हुए, ख़ासकर ख़वातीन के लिए मसले थे, उनको वैन से उतारा गया। इस ऐवान में कल ख़वातीन की इज़्ज़त पे बड़ी बात हुई, ख़ासकर मरियम नवाज़ साहिबा की इज़्ज़त पे। लेकिन यही तो गम है कि इस वतन में आसफा ज़रदारी की इज़्ज़त तो है, मरियम नवाज़ की तो है कि उनके मालदार वालदैन हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आम पाकिस्तानी औरत कहाँ जाए? आपको पता है कि उनको यहाँ पे उतारा है इस्लामाबाद में कि आप पैदल जाएँ संगजानी। सिंध में ट्रेनें रोकी हैं, औरतों का कहा है कि आप वहाँ जिस तरह पहुँचती हैं पहुँचे। और फिर 2 घंटे बाद इस्लामाबाद पुलिस, जो किसी वाइसरॉय की पुलिस बन गई है, उन्होंने एक मेमो इशू किया कि जो लोग पैदल आएंगे उनको हम अरेस्ट करेंगे, उन पर शेलिंग करेंगे। तो पहले हमें NOC मिलती है और NOC के बाद नया कानून बनता है। ये कोई कानून बनाने वाली फैक्ट्री है? आप भी उस दिन बैठे हुए थे स्पीकर साहब, जब इस हाउस में जुमे वाले दिन 5 मिनट में हम MNAs के ख़िलाफ़ कानून पास किया गया कि अगर NOC की ख़िलाफ़ वर्जी की, हमने तो ख़िलाफ़ वर्जी करनी ही नहीं थी, लेकिन आपने NOC देने के बाद कंटेनर्स यूँ ज़िगज़ैग करके लगाए, तो उड़ के तो हम जाने सरे, हेलीकॉप्टर्स हमारे पास हैं नहीं, तो हम जाएँ तो कहाँ जाएँ स्पीकर साहब? बहुत यहाँ पे कल मुकालमे हुए, और पता नहीं PTI की औरतें आसमान से उतरी हैं, और हमारी मरियम बहन है। हो गया आपकी बहन, बहुत अच्छी बात है, इज़्ज़त करेंगे तो करवाएंगे ना,
ऐसे थोड़ी होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ स्पीकर साहब, और फिर आप मुझे बताएं अगर मैं गलत कर रही हूँ मैं उसी वक्त बैठ जाऊँगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, तस्वीर किसने गिराई थी हेलीकॉप्टर से इलेक्शन में? इमरान खान तो उस टाइम नहीं था। किसने शौकत खानम में बॉम्ब रखे थे और 11 कैंसर के पेशेंट्स को मरवा दिया था, शहीद करवाया था, जिस दिन खान साहब ने पीटीआई की अनाउंसमेंट की थी? किसने मरियम नवाज़ और उनकी वालिदा के बारे में गंदी बातें की थी जब वो बंदा पीपल्स पार्टी में था, अब वो नून लीग में है? इमरान खान ने कोई बात नहीं की थी। आज हमें पता चलता है खान साहब की बहनों से, जिन पे नकली केसेस किए गए, जो गैर सियासी ख़वातीन हैं, कि कोशिश हो रही है कि खुदा न खास्ता खान साहब को जेल में कोई नुकसान पहुँचे। तो यहाँ पे जो इतने बड़े बड़े भाषण होते हैं, इसके नीचे, कुरान के नीचे कायदे आज़म सामने हैं, उनके कदमों में हैं हम। तो मुझे आप कोई रोशनी या कोई खुशी या कोई पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण दिखा सकते हैं? मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा स्पीकर साहब। होगा यही कि अब लोग सड़कों पे निकलेंगे। बिजली गैस की तो सब ने बातें कर दी हैं आपसे, वो तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन क्या हम ऐसे पाकिस्तान के मुतहम्मिल हो सकते हैं? बाइडन का ऑर्डर आता है पाकिस्तान को 5 टुकड़े में तोड़ दो, हमारा वाला इधर घुटने टेक देता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवा देता है। उसके बाद तो बर्बादी आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ द फॉलोइंग स्पीकर साहब, पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना है? बुग़्ज़े इमरान से बुग़्ज़े पाकिस्तान कैसे बन गया? और अगर वाकई बाइडन का ऑर्डर है, हम तो सुनते हैं सोशल मीडिया पे कि जी पाकिस्तान को तबाह करना है, और शुरुआत अगर पीटीआई से करनी है, तो सर ख़ात्मा तो फिर इस साइड पे ही होगा। ये बात फिर कहीं नहीं जा रही। आई कैन अश्योर यू, मत पाकिस्तान को दोबारा बांग्लादेश बनने की इजाज़त दें। आपको पता है इस वक्त कि साउथ केपी में इंडस हाईवे पुलिस फोर्सेस ने ब्लॉक कर दिया है। मौलाना नसीम हमारे भाई जो इस वक्त जेल में हैं या लॉकअप में या जहाँ